दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 फरवरी 2025, महीने का आखिरी दिन शुक्रवार हो गया, हिंदी तिथि प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य पे हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और दोस्तों, भारत में हर साल आज के दिन 28 फरवरी को ये दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने भौतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने ये खोज की थी। हमने छोटी क्लासों में विज्ञान में पढ़ा भी है, आपने भी पढ़ा होगा रमन प्रभाव के बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, ईपीएफओ के करीब 7 करोड़ सदस्यों के लिए जरूरी खबर है। आज ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है क्योंकि आज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सीबीटी की बैठक होने वाली है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में पीएफ डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया जा सकता है। देखते हैं इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। दिन में मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से। और ईपीएफओ से जुड़ी एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है, हायर पेंशन स्कीम के काम में अप्रैल से मई के बीच गति आएगी। 17 लाख सदस्यों और पेंशनरों ने अब तक हायर पेंशन स्कीम के लिए आवेदन किया है। अभी भी मौका है, 31 मार्च तक के लिए आवेदन किया जा सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंडिया की इकोनॉमी को लेकर बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीत चुका है देश की अर्थव्यवस्था का सबसे खराब दौर। अब तीसरी तिमाही में 6.2% वृद्धि का अनुमान है। जर्मनी की एक ब्रोकरेज फर्म ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जीडीपी को लेकर ये अनुमान जताया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के बाद अब आईएमएफ ने भी भारत पर भरोसा जताया, कहा कि भारत दुनिया में नंबर 1 होगा। आईएमएफ के मुताबिक दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमी में भारत की ग्रोथ रेट अभी सबसे तेज है। ऐसे में भारत की इकोनॉमी के लिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि टाइगर अभी जिंदा है। भारत पर सबको भरोसा है। दिग्गज विदेशी बैंक ने भी भारत की तरक्की पर मुहर लगाई और कहा कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ेगी। डाइचे बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट भी ये सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पर अच्छे डेटा आए हैं। इसके अलावा देखिए सीईए नागेश्वरन का भी कहना है कि भारत का ग्रोथ मॉडल अन्य देशों के लिए विकास का एक टेम्पलेट बन सकता है। ये बयान चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए, उपभोक्ताओं के खर्च में बढ़ोतरी हुई है। बीते महीने जनवरी में खुदरा बिक्री में 5% तक की बढ़ोतरी देखी गई। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक भारत में इस साल खुदरा बिक्री जनवरी में अच्छी खासी बढ़ी है। सभी कैटेगरी में अच्छी खासी खपत यानी कंजप्शन देखने को मिली है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों, 31 मार्च तक पीपीएफ और सुकन्या जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर दें। ऐसा न करने पर आपका अकाउंट बंद हो सकता है। अगर आपका भी एसएसवाई या पीपीएफ जैसी योजनाओं में अकाउंट है तो इनमें एक नियम होता है, हर वित्त वर्ष में कुछ न कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आप भी इन योजनाओं के अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए 1 महीने का मौका है। 31 मार्च तक इनमें कुछ रुपए जरूर डाल दें। ये सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, वरना पीपीएफ वगैरह इन अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट न करने पर आपको काफी परेशानी आ सकती है। फिर आपको वापस अकाउंट एक्टिव करवाना पड़ेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, रेलवे के नियम में बदलाव हुआ। 1 मार्च से वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में सफर बंद हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने सभी रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया और टिकट बुकिंग और ट्रेन में सफर से संबंधित ये नियमों में बदलाव किया है, जो कि 1 मार्च 2025 से लागू हो जाएंगे। नए नियम के मुताबिक ट्रेन में सफर करने वाले लोग अब 1 तारीख से ही वेटिंग टिकट पर या स्लीपर या एसी कोच में सफर नहीं कर पाएंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप। ज्यादा जानकारी, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में भी बदलाव किया है रेलवे ने। इसके अलावा वेटिंग टिकट पर भी ये नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें आपको एसी कोच में सफर करने पर 450 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी रेलवे ने बदलाव किया है। ये सभी नए नियम दोस्तों 1 मार्च 2025 से यानी कल से ही लागू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगली बार रेल यात्रा करते दौरान जरूर इन नियमों का ध्यान रखें। अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। 4 मार्च से मेक्सिको कनाडा पर नया टैरिफ लागू होगा और चीन पर 10% अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा। दरअसल ट्रंप सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। यूएसएआईडी विदेशी सहायता अनुबंधों में 90% तक की कटौती की गई। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन पर भी लगेगा 25% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यूएसएआईडी जैसी परियोजनाएं पैसों की बर्बादी है। और इसके अलावा भी अमेरिका ने वेनेजुएला सरकार की तेल निर्यात करने की मंजूरी भी समाप्त की। इधर हमारे भारत में देखिए, संसद भवन में वक्फ बिल में 14 बदलावों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 10 मार्च से होने वाले संसद सत्र में नया वक्फ बिल संशोधन एक्ट चलाने की संभावना है। हालांकि विपक्ष इस पर विरोध जता चुका है। और एक बड़ी खबर देखिए, हमारे देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू के मामले पाए गए। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इस रिपोर्ट के बाद आसपास के पूरे इलाके में मटन, चिकन, अंडे की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अगले 30 दिन तक के लिए इन सभी नॉनवेज चीजों पर पाबंदी रहेगी। साथ ही संक्रमित क्षेत्र की सभी मटन, चिकन की दुकानों को भी सील कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए। चिकन और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री व परिवहन पर भी रोक रहेगी और संक्रमित क्षेत्र की सभी मुर्गियों और उनके उत्पादों को भी नष्ट करने के आदेश जारी हुए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर टिप्पणी पर यूएन में फटकारा और कहा कि विफल देश न दे उपदेश। दरअसल भारत ने सीधा सीधा पाकिस्तान को एक नाकाम देश कहा। भारत बोला कि दान के पैसों पर जिंदा है पाकिस्तान। यूएन में दिए इनके भाषण में भी पाखंड की बू आती है। आए दिन आपको पता होगा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाता रहा है। तो इसी पर भारत ने पाकिस्तान को सीधी सीधी फटकार लगाते हुए कहा कि आप एक नाकाम देश हैं, तो हमारे
हमारे मुद्दे पर ना ही बोले तो बेहतर है ना। ये देख सकते हैं आप, यूएन में भारत के अफसर क्षितिज त्यागी ने क्या कहा। चलिए बड़ी खबर आ रही, लाखों खाताधारकों को राहत दी गई। आरबीआई की तरफ से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने की लिमिट में एक और छूट दी है। दरअसल हाल ही में जो मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड घोटाला सामने आया था, तो उसके बाद आरबीआई की तरफ से हाल ही में तो आपको पता होगा खाताधारकों को 25,000 रुपए तक के निकालने की छूट दी थी। उसके बाद अब आरबीआई का कहना है कि 50% ग्राहकों को पूरी राहत दी गई है, जिसके तहत जमाकर्ता अपनी शेष राशि पूरी तरह से निकाल पाएंगे। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2034 तक भारत का खुदरा बाजार यानी रिटेल मार्केट 190 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। कई सारे प्रोडक्ट्स की लगातार मांग बढ़ रही है। और दोस्तों विकसित भारत पर भी EYE की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक भारत को 1.5% तक अपनी वृद्धि की गति बढ़ानी पड़ेगी। विकसित राष्ट्र बनने के लिए ऐसा करना जरूरी होगा। EY ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक तो सरकार को राजस्व संग्रह मजबूत करने की आवश्यकता है और कर जीडीपी अनुपात को भी 2025-26 के अनुमानित 12% से बढ़ाकर 2030-31 तक 14% तक करना होगा। तब जाकर साल 2047 तक भारत विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर पाएगा। चलिए हवाई यात्रियों के लिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। एयरपोर्ट पर अब फूड कोर्ट नहीं काट पाएंगे आपकी जेब, सिर्फ 10 रुपए में आपको चाय, समोसा और भी कई खाने की चीजें मिल पाएगी। दरअसल सरकार की जो नई योजना है उड़ान यात्री कैफे, ये योजना की शुरुआत हो चुकी है चेन्नई एयरपोर्ट से ही। इसके टर्मिनल 1 पर यह नया कैफे शुरू किया गया, जहां यात्रियों को स्वच्छ और सस्ते नाश्ते मिलेंगे। यात्रियों को किफायती दामों पर खाद्य वस्तुएं भी मिल पाएगी। सरकार का प्लान है धीरे धीरे देश भर के सभी एयरपोर्ट पर इस तरह के उड़ान यात्री कैफे शुरू किए जाएंगे, जहां यात्रियों को सस्ते में खाने पीने की चीजें अवेलेबल हो पाएगी, है ना। चलिए भाषा विवाद पर बड़ी खबर देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोले कि हिंदी भाषा ने 25 भाषाओं को खत्म किया। यूपी बिहार कभी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोपने के आरोप भी लगाए। इधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोली कि भाजपा फर्जी वोटरों की मदद से जीत रही है, बंगाल में भी यही चाल चलेंगे। उनके भतीजे अभिषेक भी बोले कि भाजपा में जाने की बातें अफवाह है। और वहीं दोस्तों तेलंगाना टनल हादसे पर खबर आ रही है। डरे मजदूर अब काम भी छोड़ रहे हैं। एसपी बोले कि 8 लोग आज जिंदा मिलेंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। लगातार 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और उत्तर प्रदेश की संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची एएसआई की टीम हाईकोर्ट में आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हिंदू पक्ष रंगाई पुताई का विरोध कर रहा है। चलिए खबर है मध्य प्रदेश भोपाल का जहरीला कचरा पीतमपुर में ही जलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। फैक्ट्री के पास 24 थानों का फोर्स भी तैनात किया गया। वहीं एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। मणिपुर में हिंसा के बाद अब फिर से मेतई मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है। इस रेस में 3 नाम है। कम्युनिटी के 22 भाजपा विधायक भी समर्थन में है। कहा कि कोई और मंजूर नहीं। वहीं दोस्तों पंजाबी भाषा को लेकर भी सिंगर गुरु रांधवा बोले हर छात्र के लिए पंजाबी भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। हरजोत बैंस ने केंद्रीय मंत्री को एक लेटर भी लिखा। और कल पंजाब सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया था, मैंने आपको बताया था। इधर पंजाब चंडीगढ़ में देखिए किसानों की 6ठी एकता मीटिंग हुई, ये बेनतीजा रही। अब दोबारा मीटिंग होगी। हालांकि इस मीटिंग की तारीख तय नहीं हुई है। और अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल को अभी भी तेज बुखार है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ उनका। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग की। दिल्ली में तकरीबन 30 मिनट तक बातचीत हुई दोनों के बीच। केंद्रीय योजनाओं की रिपोर्ट ली और निकाय चुनाव पर भी चर्चा हुई। वहीं एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि हरियाणा में MBBS एग्जाम घोटाले में छात्र बने एजेंट। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कई स्टूडेंट्स के नाम सामने आए। फेल स्टूडेंट टारगेट पर थे, जिन्हें कमीशन भी मिलता था। दावा किया जा रहा कि ये घोटाला कुछ इस तरह से किया गया। देखते हैं आगे अब जांच में क्या कुछ नया अपडेट आता है। और फिलहाल देखिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों। सितंबर में फिर से भिड़ सकते हैं भारत पाकिस्तान। एशिया कप में दोनों देशों के बीच 3 T20 मैचों की संभावना है। न्यूट्रल वेन्यू पर भी मुकाबले हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इसी साल 2025 में ही ये 3 और क्रिकेट मैच आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी का मून मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। इस कंपनी ने एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के रॉकेट का इस्तेमाल किया और मस्क की कंपनी का ये इस साल तीसरा मून मिशन रहा। वहीं खबर है पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आई यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा होगी। 27 देशों का डेलीगेशन भी भारत आएगा। 2 दिन की यात्रा पर ये भारत आई हुई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय स्टूडेंट के लिए सोना बनेगा ट्रंप का गोल्ड कार्ड। ट्रंप ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है। वैसे तो अमेरिकी सरकार का ये प्लान है कि अब अमेरिका में नागरिकता देने के लिए 5 गुना तक वसूलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 44 करोड़ में सिटीजनशिप देंगे अगर कोई बाहरी व्यक्ति अमेरिका में आकर वहां की नागरिकता लेना चाहता है तो। अगले 2 सप्ताह में अमेरिकी सरकार ये गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। लेकिन जो लोग टेम्परेरी रूप से वहां रहेंगे, जो खास करके भारतीय युवा वगैरह अगर काम करते हैं अमेरिकी कंपनियों में, तो उनको इस ट्रंप कार्ड से फायदा होगा, बेनिफिट होगा। कैसे आप देख सकते हैं जानकारी। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान के स्कूली विद्यार्थियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुई। राज्य भर के 1 करोड़ स्कूली बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की तरफ से इस योजना का अनावरण किया गया, जिसके तहत राज्य भर में छात्रों के लिए दुर्घटना होने पर अब बीमा की राशि दी जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। सरकारी स्कूलों के बच्चों को 1 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करेगी राजस्थान गवर्नमेंट। कई बार जो एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिलती हैं स्टूडेंट के साथ, तो ऐसी घटनाओं में अब उनके परिजनों को सहायता राशि भी दी जाएगी, है ना। चलिए स्टॉक मार्केट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देखिए। सेबी की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। फंड मैनेजमेंट कंपनियां 30 दिन में पैसा इन्वेस्ट करें, नहीं तो निवेश
निवेशकों का पैसा बिना चार्ज लिए वापस लौटाना होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से सभी एएमसी यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह भी एक तरह की इसी तरह की कंपनियां हो गई, तो उनको ये सख्त निर्देश जारी किया है। 1 अप्रैल से ये नए नियम लागू होंगे। सेबी द्वारा जारी नई सर्कुलर में बताया गया कि एनएफओ फंड को 30 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना होगा और 60 दिन में निवेश नहीं करने पर तो निवेशकों को पैसा वापस लौटाना ही पड़ेगा। इसके अलावा उन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ऐसा कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह में बारिश के आसार है, फिर गर्मी पड़ेगी। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर की रातें अभी ठंडी चल रही है। राजस्थान में भी अगले 3 दिन कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। जयपुर, सीकर समेत कई शहरों में बादल छाए। 6 जिलों में मौसम बदलने की संभावना है। पंजाब के भी 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। 9 जिलों में येलो अलर्ट है। गरज चमक के साथ बारिश होगी। ओलावृष्टि के भी आसार रहेंगे। वहीं हरियाणा में भी देखिए बदला मौसम। 4 जिलों में बूंदाबांदी हुई। आंधी ओलावृष्टि की यहाँ भी संभावना है। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए रात का पारा 2 डिग्री तक गिरा। आज से फिर चढ़ेगा तापमान। हिमाचल में भी हेवी स्नोफॉल देखा गया। लाहौल पांगी में स्कूल बंद किए गए। कई क्षेत्रों का देश दुनिया से संपर्क भी कट गया है। शिमला, कुल्लू वगैरह में भारी बारिश चल रही है। कल भी ऑरेंज अलर्ट है यहाँ तो। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए सोना चांदी खरीदारों के लिए अच्छी खबर आई है। सोना 1013 रुपए गिरकर 85,634 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी में भी 721 रुपए की गिरावट देखी गई और अभी चांदी का भाव 95,048 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार से बड़ी खबर आ रही है कि इस महीने फरवरी में 4% तक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी। ऐसे में अब आगे क्या होगा, क्या मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी? बीते दिन भी सेंसेक्स 10 अंक ऊपर 74,612 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 2 अंक की गिरावट देखी गई, मतलब सपाट रहा बाजार। पिछले 5 महीनों में 14% से ज्यादा गिरावट देखी गई है निफ्टी में, क्योंकि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से बिकवाली कर रहे हैं। तो ये कुछ वजह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। महाकुंभ के समापन पर देखिए दोस्तों वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन देखने को मिला। वॉल स्ट्रीट ने लिखा कि अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा तीर्थयात्री आए। CNN में भी खबर छापी गई कि रंगों और आस्था का शानदार नजारा देखने को मिला महाकुंभ में। वैसे आपको पता होगा महाशिवरात्रि से ही महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है। उसके बावजूद भी आस्था की लहर देखने को मिल रही है। अभी भी संगम में डुबकी लगाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ के समापन के दिन महाशिवरात्रि पर आसमान में वायुसेना के जांबाजों ने भी त्रिशूल बनाकर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वाकई में त्रिशूल का यह नजारा कितना शानदार और दिल को छू जाने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ के समापन के बाद सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को 10-10 हजार रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। उन्होंने ये ऐलान करते हुए बीमा प्रमाण पत्र भी दिया। महाकुंभ में 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। और देखिए महाकुंभ समापन के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी भी बोले कि कोई कमी रही हो तो माफ करना। ये देख सकते हैं आप महाकुंभ समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या क्या 3 बड़ी घोषणाएं रही है। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, जो महाकुंभ में स्वच्छता कर्मी थे उन्हें 10-10 हजार रुपए का बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता कर्मियों की तनख्वाह बढ़ाने की भी घोषणा की है। अब तक जिन्हें 8 से 11 हजार रुपए मिलते थे, अप्रैल महीने से उनकी तनख्वाह बढ़कर 16 हजार रुपए तक होगी। इसके अलावा इनको 5 लाख रुपए तक का बीमा भी मिलेगा। वहीं संगम नदियों में जो नाव चलाने वाले नाविक हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। उनको भी 5-5 लाख का बीमा मिलेगा। गरीब नाविकों को नाव खरीदने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। योगी सरकार ने भी घोषणा की है। और महाकुंभ में जो आर्मी के जवान ड्यूटी कर रहे थे, तकरीबन 75,000 जवानों को सप्ताह भर की छुट्टी दी गई है और उन जवानों को भी 10 हजार रुपए का स्पेशल बोनस दिया जाएगा। तो इस बोनस के अलावा भी सीएम योगी बोले कि मिनिमम वेज नहीं पाने वाले कर्मियों को भी 16 हजार रुपए हर महीने मानदेय देंगे। और दोस्तों इस घोषणा के बाद यूपी के सफाई कर्मियों ने भी कहा थैंक यू योगी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद जताया। और वहीं जवानों के लिए भी छुट्टी का ऐलान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जवानों को मेडल भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ 1 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी ताकि वो रेस्ट कर सके, उनका तनाव कम हो सके। सीएम योगी बोले कि सुरक्षित कुंभ के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इधर महाकुंभ के समापन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ करना। इतना बड़ा आयोजन कोई आसान नहीं था। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ भारत में एक युग परिवर्तन की आहट है। इसने भारत की विकास यात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया। और वहीं देखिए दोस्तों महाकुंभ के कुछ असामाजिक तत्वों को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि नहाती हुई महिलाओं के वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड किए थे पैसे कमाने के लालच में। 3 आरोपी पहले पकड़े जा चुके हैं, कुछ और आरोपियों को पकड़े गया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुछ और बड़ी घोषणाएं देखिए आप। यूपी के युवाओं को तकनीकी रूप से भी सक्षम बनाएगी योगी सरकार। स्वरोजगार से लेकर स्टार्टअप तक 55,000 युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षित होने का मौका। अब महाकुंभ के समापन के बाद सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी ये ऐतिहासिक कदम उठाया है और प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तकरीबन 1,90,000 से भी ज्यादा सीटें उपलब्ध कराई गई है। इसको लेकर सीएम योगी ने अपना पूरा प्लान भी साझा किया। चलिए महाकुंभ के बाद आगे बढ़ते खबरों में। खबर देखिए पीएम मोदी ने की आयुष क्षेत्र की समीक्षा। दुनिया भर में आयुष की बढ़ती स्वीकार्यता और बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। वहीं दोस्तों आज 28 फरवरी को पीएम मोदी जहान-ए-खुसरो 2025 आयोजन में हिस्सा लेंगे। 28 फरवरी को नई दिल्ली में यह कार्यक्रम होने जाना। सूफी
हम्पी संगीत महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। वर्ष 2025 में देश का जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर होने के साथ भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। नीति आयोग की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। और इसके अलावा बीते साल 2024 में भी भारतीय टेबलेट मार्केट ने कमाल कर दिखाया। शिपमेंट में 42% तक का जबरदस्त उछाल देखा गया है। भारत की जीडीपी को लेकर भी एक अनुमान जारी किया गया। सरकारी खर्च और खपत में सुधार के चलते तीसरी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रफ्तार जो है वो लगभग 6.5% तक बने रहने का अनुमान है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की तरफ से यह अनुमान जताया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। मुंबई के धारावी पुनर्विकास योजना की ऐतिहासिक उपलब्धि देखने को मिली। 53,000 घरों का डोर टू डोर सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। मुंबई में जो स्लम एरिया है धारावी, उसका रीडेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसको लेकर सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। वहीं देखिए आरबीआई की तरफ से डेटा जारी किया गया। धीमी बिक्री के बावजूद भी वित्त वर्ष 2024 में कॉर्पोरेट मुनाफे में लगभग 15.5% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए खबर है जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु सीबीडी कोप 16 में केली फंड भी लॉन्च किया गया। वही देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस की नई पहल, अब ईमेल के जरिए भी EFIR दर्ज करवा सकेंगे जम्मू वासी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से विशेष निधि को मंजूरी दी गई है, जिसके मुताबिक कम से कम 10 लाख का निवेश जरूरी होगा। 1 अप्रैल से ये एक और नई योजना या यूं कहिए नया नियम लागू होने जाना। म्यूचुअल फंड को लेकर निवेशकों को SIF के तहत कम से कम 10 लाख रुपए तक का निवेश करना जरूरी होगा। चलिए यूपी वासियों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अप्रैल से पहले ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर दौड़ेंगे वाहन। 99% काम इसका पूरा हो चुका है और अप्रैल से ये नया एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर भी खबर है कि न्याय न मिलने की बात कहते हुए 1 मार्च से महाधरना करेंगे पीड़ित अभ्यर्थी। राहुल गांधी से भी मिले और इस शिक्षक भर्ती से मामले से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने विरोध करने का प्लान बनाया है फिर से। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा अभी भी, लेकिन 1 मार्च से लखनऊ में यूपी में फिर से ये विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। और यूपी सिपाही भर्ती मामले पर भी खबर है। शारीरिक दक्षता की परीक्षा संपन्न हुई, मार्च में रिजल्ट घोषित होगा। 1.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। चलिए भूकंप को लेकर दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। देखिए भूकंप के तेज झटकों से दहला असम राज्य। आधी रात को डोली धरती। असम में आधी रात को तेज भूकंप के झटके देखे गए। मोरी गांव में ये भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता तकरीबन 5 की दर्ज की गई। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वैसे दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 10 दिनों में दिल्ली, बिहार, असम, हिमाचल समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके देखे गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। केरल में अनाधिकृत रूप से नए स्थायी या अस्थायी ध्वज या स्तंभ लगाने पर रोक लगा दी गई है। उच्च न्यायालय यानी केरल हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। वहीं खबर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने GST और सीमा शुल्क के मामलों में एक फैसला सुनाते हुए कहा कि इन मामलों में FIR के बिना भी अग्रिम जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कारोबारियों को लेकर ये अहम फैसला सुनाया गया। चलिए अगला अपडेट है। दिल्ली पहुंची यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला, कहा कि यूरोप को भारत जैसे भरोसेमंद देश की जरूरत है। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात भी की और भारत यूरोप के बीच मुफ्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत हुई। और वहीं देखिए संसदीय समिति ने मांग उठाई, कहा कि भारत की ताकत बढ़ाने के लिए बजट में इजाफा करे विदेश मंत्रालय। संसदीय समिति के अध्यक्ष और सांसद शशि थरूर की तरफ से ये मांग की गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र में MA मराठी की डिग्री लेने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा। डिप्टी CM शिंदे की तरफ से ठाणे नगर निगम को यह बड़ा आदेश जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र के इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और वही खबर है भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख गतिरोध को खत्म करने के प्रस्तावों को लागू कर रही है। चीनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत चीन के बीच सेनाओं को लेकर बयान जारी किया गया है। वहीं दोस्तों इनकम टैक्स बिल 2025 को लेकर भी खबर आ रही है। नए आयकर विधेयक की जांच शुरू हो चुकी है। 6 और 7 मार्च को इस संबंध में बैठक करेगी संसदीय सेलेक्ट समिति। और भारत की इकोनॉमी को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि हमारे देश में व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय संबंध काफी अहम है। वही दोस्तों जिनके पास 1 से ज्यादा पैन कार्ड है उनको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। कहा कि 1 से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अगर आपका भी मतलब डुप्लीकेट पैन कार्ड बना हुआ है तो आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं ऑनलाइन ही सरकार के आयकर पोर्टल के जरिए भी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। NBFC कंपनीज को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि लोगों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से धड़ाधड़ लोन लिया, यानी कि बहुत ज्यादा ही लोन ले लिया, लेकिन अब लोन लेने वाले ग्राहक डिफॉल्टर घोषित हो रहे हैं। तो इसके चलते NBFC कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक जारी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिलावर ने 2 दिवसीय राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह का भी उद्घाटन किया। वहीं खबर है राजस्थान में अब फ्री में हो सकेगा स्किन ट्रांसप्लांट। अजमेर में मल्टी स्टेडियम बनेगा। दिया कुमारी की तरफ से विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की गई। और खबर है राजस्थान बनेगा 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा खास। पर्यटन, खनन और लॉजिस्टिक्स में भी कई संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों राजस्थान के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। 1 मार्च से MSP पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी और किसानों को समय पर भुगतान भी दिया जाएगा, ये कहना राजस्थान गवर्नमेंट का। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों
कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा। 1 मार्च से ही बिना हेलमेट आने वाले कर्मचारियों का चालान भी काटा जाएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज शुक्रवार को सागर आएंगे। यहाँ दोपहर 12:30 बजे गड़ा कोटा पहुंचेंगे। रहस्य लोकोत्सव में भी शामिल होंगे। चलिए छत्तीसगढ़ से खबर आ रही दोस्तों, रायपुर और बिलासपुर में बनेंगे गर्ल्स हॉस्टल। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के लिए 202 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए। 5 नए छात्रावास तैयार होंगे। और छत्तीसगढ़ में देखिए फिल्म छावा को भी टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये वीरता और स्वाभिमान की गाथा है, हर नागरिक को देखनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम के दौरान डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी। 1 से 28 मार्च तक ये आदेश जारी हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 10,000 राजनीतिक नियुक्तियां की जाएगी। 20 से 50,000 रुपए मिलेंगे। पंचायत चुनाव से पहले नाराजगी दूर करेगी भाजपा। वहीं दोस्तों यूपी में डीजीपी की नियुक्ति के लिए भी केंद्र सरकार ने प्रपोजल मांगा। 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में मीडिया की भूमिका को भी सराहा। कहा कि मां गंगा की धारा की तरह अनवरत चलता रहा मीडिया। घर घर पहुंचाई एक सूचना। खबर आ रही यूपी में अब तक 95 लाख लोगों ने खाई फाइलेरिया की दवा। बच्चे लोग भी 4 मार्च तक खाएंगे। वहीं देखिए बिहार में ट्रक मालिकों ने 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया। गोपालगंज में 2-3 मार्च को गिट्टी बालू का परिवहन रहेगा बंद। टोल टैक्स में छूट की इनकी मांग है।